उत्तर हरियाणा बिजली विभाग की कहीं ना कहीं खामियों की बात करी जाती है तो गांव अभयपुर वार्ड नंबर 9 से एक तस्वीर आ रही है जहां पर 5:53 के टाइम का समय बताया जा रहा है, जहां पर फ़ोन किया गया था और जो अब समय बताया जा रहा है वो करीबन 8 बज चुके हैं और लगातार 2.5 घंटे से ऊपर हो चुका है। लेकिन यहाँ पर बता दें, एक तो गाय मरी हुई है करंट लगकर, और फिलहाल लगातार फ़ोन करने के बावजूद भी वहाँ पर अभी तक बिजली विभाग की तरफ से कोई नहीं पहुँचा है। पुलिस मुलाजिम को फ़ोन किया गया, डायल 112 भी पहुँच चुकी है और स्थानीय चौकी के तरफ से भी मुलाजिम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि उत्तर हरियाणा बिजली विभाग निगम, जब बारिशों का मौसम चल रहा है और अब उनको पता भी है कि ऐसी ऐसी दुर्घटनाएं लगातार होंगी भी, क्योंकि आंधी आएगी, तूफान आएंगी, तारें गिरेंगी, तो कहीं ना कहीं उनको अगर युद्ध स्तर पे काम करना हो तो फिलहाल 2.5 घंटे हो चुके हैं। आप सोच सकते हैं, नंगी तार मेन रोड के ऊपर पड़ी है और फिलहाल यहाँ बताया जा रहा है कि इस तार के अंदर करंट भी है। लेकिन करंट होने के बावजूद भी यहाँ पर बिजली विभाग जो है इतना सुस्त है जो अभी तक नजर नहीं है। फिलहाल चशमदीद है जो यहाँ पर जिन्होंने कंप्लेंट की है उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, नाम बताएंगे अपना? मेरा नाम राम कुमार है जी। राम कुमार जी, क्या दिक्कत हुई थी और कब आपने फ़ोन किया, क्या कुछ सूचना है? मैं शाम को 5 बजे अपनी ड्यूटी पे आया, उस टाइम ये बिजली की तार नीचे गिर हुई थी। उसके बाद जब हमारा ये एक लड़का ड्यूटी से यहाँ पे अपने घर जाने के लिए जा रहा था तो ये बिजली की तार के साथ एक गाय जो है वो टच होकर गाय मर गई। वो लड़का भी जो है जिस टाइम तार टच हुई तो लड़के को भी करंट लगने से बच गया। आप कहाँ पे काम करते हैं? मैं यहाँ हुड्डा के स्टोर में काम करता हूँ। मतलब आप भी सरकारी विभाग से ही हैं? सरकारी विभाग में हुड्डा तो स्टोर। आप लगता है कि जिस तरह सरकारी विभाग में आंख है, बिजली विभाग भी सरकारी विभाग है, कम से कम वो खामियां उनकी है कि नहीं है? क्योंकि 2-2.5 घंटे जो भी करंट का बात है, ये करंट जो है सबसे बड़ी चीज़ है। ये जो किसी को लगता, आपके कर्मचारी को लग जाता तो कितना नुकसान होता? कितना नुकसान। मैंने 5:53 पे कंप्लेंट करी थी। अब कितना टाइम हो रहा है सर? अब तो 8:30 बजे के होंगे मेरे ख्याल, 8:07 हो गए, और अब तक नहीं पहुंचे? अभी तक नहीं पहुंचे। और मैंने बिजली बोर्ड के जो यहाँ फेज 2 के अंदर दफ्तर है वहाँ से हमारे पास 172 नंबर से वो कंप्लेंट आई। हमने उनसे बुलाया भी, यहाँ से गाय को करंट लग के मर गई है और भी यहाँ पे बिजली बोर्ड को। एक बात और, जो पुलिस है वो किस टाइम पे पहुंची? पुलिस को आपने फ़ोन किया, पुलिस पहुंची टाइम पे कि नहीं? पुलिस पर हमारे अश्विनी कुमार जी ने फ़ोन किया, अब 10 मिनट के अंदर जब ये गाड़ी पुलिस की पहुंच गई। हाँ, तो कहीं ना कहीं पुलिस की बात करी जाती है तो वहीं सेवा, सुरक्षा और सहयोग की जहां तर हम लगातार जब वो पुलिस गलत करती है तो हम वो भी दिखाते हैं। लेकिन डायल 112 की कहीं ना कहीं प्रशंसा की बात है कि 8 से 10 मिनट के अंदर वो दुर्घटना के स्थल पर पहुंच जाती है। और फिलहाल बताएंगे आपको, गाय जो है यहाँ पर मरी है वो आपको बाद में बताएंगे। लेकिन फिलहाल बता दें कि जो उत्तर हरियाणा बिजली विभाग, जो कि इतना बड़ा विभाग है और बिजली विभाग होने के बाद जो फिलहाल खामियों की बात करी जाती है तो 2.5 घंटे से करीब हो चुके हैं, लेकिन बिजली विभाग यहाँ पर नहीं पहुंचा है। और ये नंगी तार जो यहाँ पे गिरी पड़ी है और फिलहाल यहाँ पर करंट भी है और इस तार के अंदर लगातार करंट चल रहा है। और फिलहाल ये हुड्डा का ही ऑफिस है, यानी कि एचएसवीपी का यहाँ पे अभियंता जो ऑफिस दिखाएंगे आपको, कार्यकारी अभियंता मंडल नंबर 2 यहाँ पर है। और जहाँ के कर्मचारी का कहना है कि लगातार मैंने फ़ोन किया है, पंचकुला के विभाग के पास भी फ़ोन किया है और सबसे बड़ी बात फरीदाबाद जो इनकी हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पर भी फ़ोन किया, लेकिन फिलहाल कोई भी पहुँचा नहीं है। फिलहाल आप दूसरा सीन भी आपको दिखाते हैं, जरा बने रहिए हमारे साथ। आपको याद होगा कल यानी कि रविवार को हमने इस तस्वीर दिखाई थी, यहाँ पर सामने जो यहाँ पर गाय जो है काफ़ी लगातार आवारा पशु और गाय यहाँ पर विचर रही थी और कम से कम कूड़ा यहाँ पर खा रही थी। कल ही हमने खबर दिखाई थी और कल ही हमने सचेत किया था कि यहाँ पर जो दिक्कतें फिलहाल जो आवारा पशु हैं लगातार घूमते हैं और आवारा पशु के कहीं ना कहीं दुर्घटना का भी शिकार हो सकते हैं। और उसी का दुर्घटना का आज नतीजा देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नंगी तार जो है गिरी पड़ी है और फिलहाल उस नंगी तार का एक जो जानवर है, एक जो आवारा पशु कह लो या फिर पालतू पशु कह लो, जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं फिलहाल ये करंट लगने से इस गाय की मौत हो चुकी है। और फिलहाल अभी कोई भी विभाग की तरफ से, ना तो नगर निगम की तरफ से कोई पहुंचा है और सबसे बड़ी बात बता दें कि बिजली विभाग की तरफ से भी फिलहाल कोई नहीं पहुंचा। और ये गाय जो है पिछले 1 घंटे करीब बताया जा रहा है कि ये गाय जो है यहाँ पर मर चुकी है। फिलहाल दिखाएंगे करंट लग के इनकी जो मौत हुई है। और फिलहाल बता दें यहाँ से निकलते समय जो तार है, ये तार का जो आप जंजाल देख सकते हैं, इस तार के अंदर करंट दौड़ रहा है और करंट के बाद, ये करंट लगने के बाद इस गाय की कहीं ना कहीं मौत हो जाती है। और फिलहाल ये तस्वीरें वही हैं जो कल आपने देखी थी और कल हमने आपको दिखाई थी कि लगातार यहाँ पर जो गाय का कितना जंजाल था, काफ़ी गाय यहाँ पर बैठी थी और आवारा पशु जो है लगातार कूड़ा खा रहे थे, प्लास्टिक खा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ी बात बता दें कि 2 घंटे करीब हो चुके हैं, बिजली विभाग अभी तक पहुंचा नहीं है। लेकिन वहीं पर पुलिस की अगर बात करी जाती है, डायल 112 की बात करी जाती है, जिसका कि काम समय बताया जाता है कि 8 मिनट तक दुर्घटना स्थल पर पहुंचेगी और डायल 112 मौके पहुंची हुई है। और स्थानीय जो यहाँ पर चौकी है वहाँ से भी मुलाजिम यहाँ पहुँच चुके हैं। एक बार जानने की कोशिश करेंगे, तो नाम बता देंगे और कब सूचना मिली थी और क्या सूचना मिली थी? सर जी, हमारे को सूचना मिली थी डायल 112 से, तो हम उसी टाइम 5 मिनट के अंदर यहाँ पहुँच गए। आकर हमने देखा है कि गाय मरी पड़ी है और हमने चौकी में सूचित कर दिया है और बिजली बोर्ड को सूचित कर दिया है, वो अभी आने वाले। हाँ, तो बिजली बोर्ड को सूचित आपने किया? क्योंकि जिस तरह बताया जा रहा है जिन्होंने कंप्लेंट किया उन्होंने 2 घंटे पहले की थी, सूचना दी थी बिजली बोर्ड को। उसका तो मेरे को नहीं पता वो कब किया, हमने आने के बाद रिपोर्ट दिया। ठीक है, तो फिलहाल जो डायल 112 की तरफ से कहना है कि हमने जो सूचना दी है बिजली बोर्ड को, बिजली बोर्ड यहाँ मौके पे पहुँच चुका है। लेकिन फिलहाल बता दें बिजली बोर्ड अभी नहीं पहुँचा है। खैर,
बिजली बोर्ड अभी नहीं पहुंचा, पुलिस भी उसका इंतजार कर रही है, डायल 112 भी उसका इंतजार कर रही है और स्थानीय जो यहाँ पर चौकी है वो भी उसका इंतजार कर रही है, लेकिन गाय यहाँ पर मरी पड़ी है। और फिलहाल बता दें कि नगर निगम को यहाँ पर मौके पे पहुंचना चाहिए, नगर निगम के कोई कर्मचारी अधिकारी भी नहीं पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी चिंता का विषय ये है कि जो नंगी तारें जो है वो खंबे की तार गिरी पड़ी है, वहाँ से कोई भी निकलेगा तो कहीं ना कहीं दुर्घटना का शिकार होगा। फिलहाल मौके पर पुलिस तैनात है, क्यों? क्योंकि दुर्घटना से बचाना है और दुर्घटना से बचना है, क्योंकि फिलहाल अगर मौसम जो है बारिश का है और बारिश अगर पड़ती है तो वो तार किसी को नजर नहीं आएगी। सबसे बड़ी जो है दुर्घटना का शिकार होने का कहीं ना कहीं बिजली विभाग जो है वो किस नींद में सोया है वो समझ नहीं आ रहा, लेकिन बिजली विभाग की सबसे बड़ी कमी बताई जा रही है। अब बताएंगे कि कई अंधभक्त भी होते हैं जो लगातार खबर के अंदर कमेंट करते हैं कि बिजली की तार गिरी पड़ी है भाई, लेकिन कट गई होगी, बिजली उसमें नहीं आ रही होगी। लेकिन आपको बता दें, हमने बिजली को भी, बिजली कर्मचारी को तो नहीं आ पाए, लेकिन हमने जो निजी बिजली कर्मचारी है उसको बुलाया मौके पे कि हम कम से कम उन अंधभक्तों को दिखा दें कि सरकारी जो बिजली विभाग है उसकी कमी क्या है। फिलहाल देखिए करंट जो है फिलहाल यहाँ पर आ रहा है और आप समझ सकते हैं कि टाइलों से करंट तो नहीं आएगा, कहीं ना कहीं बिजली की तार है और बिजली की तार की वजह से करंट आ रहा है। भाई सर को हटाना जरा एक बार, आप दोबारा लगाना जरा एक बार। अब देखिए ये करंट है या नहीं, कम से कम बिजली विभाग को कम से कम देखना चाहिए। 2 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, वो कहाँ सोया हुआ है। कोई यहाँ पर इसको अगर पकड़ लेता है करंट को या फिर उसके पैरों में करंट लग जाता है तो कितना बड़ा खतरा है। और सबसे बड़ी बात बता दें कि सरकारी दफ्तर है ये, और सरकारी दफ्तर है किसी कर्मचारी की अगर मौत हो जाती है इस करंट को लगने से, क्योंकि यहाँ पर लाइट देख सकते हैं आप, हमारे कैमरे की लाइट जो जल रही है उसकी रोशनी है, यहाँ पर आसपास कहीं रोशनी भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यहाँ की कोई लाइट व्यवस्था फिलहाल यहाँ पे नहीं है और कोई भी लाइट यहाँ जल नहीं रही है। अब हो सकता है बिजली विभाग जो इसके ऊपर भी कोई सफाई दे दे, लेकिन मैंने आपको दिखा दिया कि करंट इसके अंदर है या नहीं। और समय दोबारा दिखा दूं आपको मैं, घड़ी में 8:13 का जो समय यहाँ पर हो रहा है और अभी जो समय है 8:13 का। स्थानीय चौकी है वो क्या कहती है इस मामले, वो भी सुन लेते हैं। बड़ा हादसा 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं सर, आपको सूचना कब मिली थी और क्या कुछ आपने इंतजाम किए हैं सर? हमारे को अभी सूचना मिली है कि गाय कोई करंट लगने के कारण उसकी मौत हो गई है, तो मौका पे पहुंचे हैं, बिजली विभाग के कर्मचारियों को बुला लिया है। तो सर कहीं मानते नहीं कि बिजली विभाग की लापरवाही, क्योंकि 2 से सवा 2 घंटे करीब हो चुके हैं, मुलाजिम सामने खड़े, उनका कहना है कि 2 सवा घंटे हो चुके हैं, हम लगातार फ़ोन कर रहे हैं, कोई विभाग से पहुंच नहीं रहा है। नहीं, हमने बिजली विभाग को सूचित कर दिया, वो आने लग रहे हैं। नहीं, आपने सूचित किया तब भी अभी तक नहीं पहुंचे हैं, डायल 112 ने सूचित किया तब भी अभी तक नहीं पहुंचे। और ये देखिए बारिशों का मौसम है और यहाँ से लंबी, क्योंकि पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंची और यहाँ लोग निकलते हैं लगातार, गाय मर चुके हैं, ना तो निगम की तरफ से कोई पहुंचा है। कोई सूचित कर दिया हमने, सभी को आने लग रहे हैं। कर दिया है जी। तो अभी फिलहाल आपने क्या बैरिकेटिंग वगैरह कुछ कर दी है जी? हाँ, मुलाजिम लगाए हैं, पब्लिक को दूर किया है। तो फिलहाल मुलाजिम जो है वो लगा चुके हैं और जो बैरिकेटिंग करके, क्योंकि लोग जो है यहाँ पर इस शिकार ना हो सके, क्योंकि खुली नंगी तार है और उस नंगी तार से कोई ना कोई टच ना हो सके, जिसको लेके स्थानीय पुलिस और डायल 112 मौके पहुँच चुकी है। लेकिन कहीं ना कहीं चिंता का विषय ये है कि डायल 112 पहुँच चुकी है, स्थानीय पुलिस पहुँच चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं बिजली विभाग जो है वो अभी तक सोया हुआ है, उसको पता नहीं कब नींद खुलेगी, ये देखने वाली बात है। हाँ जी भाई साहब, बिजली बोर्ड से आप आए हैं ना जी, कब सूचना मिली थी जी आपको? अभी सर, अभी सूचना मिली थी जी। आपको तो 5:53 पे फ़ोन किया है, फरीदाबाद के ऑफिस में फ़ोन किया, हेड ऑफिस में, उसके बाद आपके 0172 जो यहाँ के हेल्पलाइन है वहाँ फ़ोन किया और 2 घंटे बाद आप पहुँचे। बस अभी सर हेल्पलाइन लाइन से हमसे फ़ोन आया जैसे ही, बस हम गेल पड़ी आ गए, मौसम की तो खराब। आपको पता है कि 2 घंटे से तारें गिरी पड़ी और ये नंगी तार है, इसमें करंट आ रहा था? नहीं, 2 घंटे नहीं सर, अभी आया हमारे पास 10 मिनट पहले फ़ोन, तभी आ गया हम गेल पड़ी। अच्छा, पहले आपको फ़ोन नहीं किया है? अभी हमारे पास अभी आया फ़ोन। आपको कहाँ से फ़ोन आया? पुलिस की तरफ से फ़ोन आया था या कहीं कहीं? तरफ से नहीं जी, हमारे जो OTO दफ्तर से जहाँ से हमारे कंप्लेंट आती है वहाँ से आया जी। तो फिलहाल जो बिजली बोर्ड की तरफ से जो कर्मचारी पहुंचे उनका कहना है कि 10 मिनट पहले फ़ोन आया, लेकिन जो यहाँ पर शिकायत करता है और जो सरकारी कर्मचारी है और HSVP डिपार्टमेंट में काम करते हैं उनका कहना है कि 5:53 से लगातार हम फ़ोन कर रहे थे और बिजली की तार जो है करीबन 2 घंटे से ज़्यादा गिरी पड़ी है, लेकिन इसके करंट भी था। लेकिन फिलहाल अब मौके पर जो बिजली विभाग पहुँचे उनका कहना है कि 10 मिनट के अंदर हम यहाँ पहुँच चुके हैं। तार जो है वो लगातार 2 घंटे से यहाँ पर गिरी हुई थी, जिसके अंदर नंगी तार के अंदर करंट भी मौजूद था। चलो।